नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी के सेकंड टाइप का लास्ट पार्ट करवाऊंगा। और पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 40 क्वेश्चन में सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी ने पहला टाइप समझना है तो वो मेरी पहली 3 वीडियोस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने को पहले पार्ट में बताया था कि इसमें क्या होगा कि पहले वाले नंबर में जो पैटर्न है वही नंबर दिए गए ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो चलिए करके देखते हैं जरा क्या आएगा इसका आंसर। देखिए 4, 9 और 25। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में क्या देखेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये 5 का स्क्वायर होता है और 36 6 का स्क्वायर होता है। तो दूसरे वाले ऑप्शन में ये 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। और तीसरे वाले ऑप्शन में 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 36 6 का स्क्वायर है। और ये चौथे वाले ऑप्शन में 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है। ये सारे के सारे स्क्वायर बन रहे हैं। तो इन स्क्वायर में भी क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए 2 और 3 का डिफरेंस है 1, 3 और 2 का डिफरेंस है 3 और 5 का डिफरेंस है 2। ठीक है ना। 2 और 3 का डिफरेंस है 1, 3 और 5 का डिफरेंस है 2। मतलब स्क्वायर रूट का डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर इसमें 2 का डिफरेंस और यहाँ पर इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर इसमें 2 का डिफरेंस है। मतलब दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन में स्क्वायर रूट का डिफरेंस अलग अलग है, पर अलग अलग नहीं सेम सेम है, सेम सेम नहीं होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था, अपना आंसर है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। 4 9 25 के स्क्वायर रूट क्या आएंगे? स्क्वायर रूट इसके वर्गमूल क्या बनेंगे इसके? 2 3 5। इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो ऑप्शन वाले में भी किसी न किसी नंबर के स्क्वायर रूट का डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए था। वो ऑप्शन नंबर 1 में ही अलग अलग है, इसलिए वो अपना आंसर है। ठीक है। दूसरे तीसरे और चौथे में स्क्वायर रूट के डिफरेंस का जो था वो सेम था, इसलिए वो अपना आंसर नहीं है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या आएगा इसका। जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ तो आप खुद करने की कोशिश किया करो ताकि आपको पहले अच्छे से समझ आ जाइए। ठीक। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर। 5 15 और 25, इसका जो रिलेशन है बताइए ऑप्शन वाले में किसका वही रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 5 को किससे गुना करेंगे कि 15 आएगा? आपको कहोगे सर 3 से। ठीक है। 5 के पहाड़े पर क्या 40 आता है? बिल्कुल आता है। 8 के पहाड़े पे 5 गुना 8 40। मतलब अगले वाले दोनों के दोनों नंबर पहले वाले नंबर के पहाड़े पर आने वाली एक संख्याएं हैं। तो देखिए क्या आएगा। 2 के पहाड़े पर 4 तो आता है पर 2 के पहाड़े पर 15 नहीं आता, तो इसलिए अपन आंसर नहीं है। ठीक है। 3 के पहाड़े पर 18 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़े पर 36 आता है, ये भी बिल्कुल आता है। 12 गुना 3 36। देखिए 7 के पहाड़े पर 15 नहीं आता, इसलिए अपन आंसर नहीं है। और 9 के पहाड़े पर 36 तो आता है 4 पे, पर 9 के पहाड़े पर 47 नहीं आता, इसलिए अपन आंसर नहीं है। इसलिए अपन आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यानी कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पहले नंबर के पहाड़े पर आने वाली एक संख्या है। ठीक है। जैसे 15 5 के पहाड़े पर आ रही थी, 40 भी 5 के पहाड़े पर आ रही थी, इसी प्रकार से 18 भी 3 के पहाड़े पर आ रहा है और 36 भी 3 के पहाड़े पर आ रहा है। तो ये इस प्रश्न का लॉजिक था। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो बिना किसी देरी के, 9 81 और 729। देखिए अगर आप ये वाले जो नंबर हैं, अगर आपको देखते साथ पता नहीं लग रहे हैं कि ये किसी न किसी के स्क्वायर है तो किसी न किसी के क्यूब है, तो आपको इसका मतलब स्क्वायर क्यूब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको क्वेश्चन अच्छे से तभी समझ आएंगे जब आप स्क्वायर और क्यूब की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको कहा भी था कि स्क्वायर अपने को 100 तक करने हैं और क्यूब अपने को 30 तक करने हैं। कैसे करने हैं आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए इसकी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए, 9 क्या होता है? 9 की पावर 1। 81 क्या होता है? 9 की पावर 2। 729 क्या होता है? 9 की पावर 3। तो तीनों में क्या आएगा ये? 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 3।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, यानी कि क्यूब नहीं है ये वाला, 27 होता है, 3 की पावर 30 नहीं होता। यहाँ पर देखिए ये आएगा 7 की पावर 1, 7, 7 की पावर 2, 49, 7 की पावर 3, 343, ये बिल्कुल सही आंसर है, यही अपना आंसर है, क्योंकि अगले वाले में ये 12 का क्यूब नहीं है और ये 4 का क्यूब नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये अगले वाला जो क्वेश्चन है ये आपको टफ लगेगा, क्योंकि 4 नंबर है पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो करके देखेंगे जरा। नंबर बहुत आसपास वाले हैं इसीलिए डिफरेंस देखेंगे हम सीधा। सबसे पहले ये 5 घटाए, इसमें से 4 घटाए, इसमें से 3 घटाए, इसमें कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, इसमें कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, इसमें कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। पहले 4 फिर 6 फिर 8। यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो घटाने वाली संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है, तो देखते हैं। बाकी 53 और 49 में कितने का डिफरेंस है बताइए, 4 का, इसमें फिर कितना घटाया, 3 का, और 3 नहीं सॉरी 2 घटाया, तो ये 49 में से 45 घटाएंगे तो 2 आता है, फिर इसमें से भी 2 घटाया। अब अगले वाले में करते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 घटाया, इस वाले में 6 घटाया और इस वाले में 2 घटाया। देखिए ये वाला भी नहीं लग रहा, ये वाला देखेंगे, 5 घटाया, 6 घटाया, 6 नहीं सॉरी माफ करना, 4 घटाया, तब इसमें से 22 घटाएंगे तो 4 आता है, तो ये वाला 3 घटाया। तो ये सेम टू सेम आ गया है अपना। प्रश्न में भी 5 4 3 घटा रहे थे, यहाँ पर भी 5 4 3 घटा रहे हैं, इसलिए ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगले वाला करते हैं जरा क्वेश्चन बिना किसी देरी के। ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, मतलब ये किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, सभी के सभी संख्याएं किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा। देखिए आप चारों ऑप्शन को पढ़ना अच्छे से, फिर समझ आएगा। देखो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, ये देखो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी किसी का स्क्वायर नहीं है, आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, लगातार संख्याओं का स्क्वायर है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 4 है। चार ऑप्शन अच्छे से पढ़कर देखने थे, फिर अपने को सोल्व करना था, और अगले वाला क्वेश्चन अपना करते हैं। ये देखिए जरा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला। ये क्या आएगा, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो बताइए कौन से ऑप्शन में सभी नंबर किसी ना किसी के क्यूब है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि बाकी किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं जरा ध्यान से। ये वाला क्या आएगा आंसर, देखिए इसमें आपको देखो नंबर इसमें कम है तो इसलिए डिफरेंस देखेंगे। 18 और 21 का कितने का डिफरेंस होता है, 3 का, इनका कितने का डिफरेंस है, 6 का, और इसका कितने का डिफरेंस है, 12 का। यानी कि पहले 3 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 12 घटाया, पहले 3 घटाया, 3 का डबल 6 घटाया, 6 का डबल 12 घटाया, मतलब घटाने वाली जो संख्या है वो डबल होती चली जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 36 और 32 का डिफरेंस कितना है, 4 का। 32 और 28 का डिफरेंस कितना है, 4 का। 28 और 30 का डिफरेंस कितना है, 2 का, पर यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना तो नहीं हो सकता। अगले वाला देखिए जरा क्या आएगा इसका, 24 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। इसके अलावा 22 और 18 का कितना आ जाएगा, 4 का। 18 और 9 का कितने का आ जाएगा, 9 का। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इसके अलावा 32 और 28 का डिफरेंस आ जाएगा, 4 का, 28 और 20 का 8 का, और इसका ये 16 का। ये लॉजिक लग रहा है और यही अपना आंसर है। क्यों, जो अगले वाला नंबर जो था पिछले वाले नंबर का डबल है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, जैसे यहाँ पर देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। आपको अगर सर चौथा हो सकता है, चौथा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 2 और इसका भी आ जाएगा
8 नहीं हो सकता, यही अपना हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अपना अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 8। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप खुद करके बताइए जरा क्या आएगा ये। देखिए 16 क्या चीज होती है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर। यानी कि 4 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर था, ये 8 का स्क्वायर था। ठीक है, तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर तो है ही। अभी देखिए जरा ये कैसे आएगा। ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये 144 किसका आता है 12 का। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 4 का, ये 10 का और ये 16 का। ठीक है 16 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का, ये 7 का और ये 11 का। और फाइनली चौथे वाले ऑप्शन में कितना आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ये सभी के सभी किसी ना किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, पर आंसर क्या होगा। देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लॉजिक होगा क्या है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस है 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस है 2, यानी कि जो अंतर है वो 2 का है, मतलब एक जैसा है। यहाँ पर बताइए 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1, 3 और 12 का डिफरेंस है 9, और इसके अलावा 4 और 10 के बीच का डिफरेंस है 6, 10 और 6 के बीच का 10 और 16 के बीच का है 6, ये 5 और 7 2, ये 4 नहीं हो सकता, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 नहीं हो सकता। देखिए 2 2 एक जैसी संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में भी एक जैसी संख्याएं हैं 6 6। देखिए संख्या अलग हो सकती है पर लॉजिक सेम है कि वर्गमूल का अंतर एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब अपना अगला करते हैं जरा। 64 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 216 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 125 किसका स्क्वायर होता है 5 का। क्यूब होता, सॉरी क्यूब होता। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 125 किसका क्यूब होता है 5 का। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए 26 किसी का क्यूब होता है नहीं होता, 55 किसी का क्यूब होता है नहीं होता, 45 किसी का क्यूब होता है ऑप्शन नंबर 4 में नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 का क्यूब होता है। क्यूब का मतलब होता है घन, घन का मतलब पावर 3। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ये आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अपना अगला करते हैं। 2, 5 और 15 में जो पैटर्न है वो कौन से ऑप्शन में होगा। देखिए 2 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करके 1 घटा देंगे। 2 गुना 3 6, 6 माइनस 1 5। तो 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, ये तो सीधे सीधे गुना हो रहा है 3 पे। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या था, 7 गुना 3 21, 21 माइनस 1 20 होना चाहिए था, 10 नहीं होना चाहिए था, ये अपना आंसर नहीं है। इसीलिए अगले वाला चेक करेंगे। 3 गुना 3 9, 9 माइनस 1 8, ये तो बन गया। अगले वाले देखते हैं, 8 गुना 3 24, ये बिल्कुल सही बन गया। क्यों, 2 को हमने 3 से गुना करके 1 घटा दिया था, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करके 1 घटा दिया। यहाँ पर 5 को 3 से गुना किया, तो यहाँ पर 8 को 3 से गुना किया, ऑप्शन नंबर 2 सेम टू सेम बन गया है, इसलिए अपने को जल्दी से आंसर आ गया। चलिए अगले वाला देखते हैं जरा। 12 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है बताइए, 6 का डिफरेंस है। और 18 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर होगा क्या वो एक जैसी संख्याएं होगी क्या, बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं यहाँ पे। तो ये 6 और 12 के बीच में 6 का डिफरेंस है, ये वाले 18 का डिफरेंस है, और ये वाले में 10 का डिफरेंस है, ये वाले में 5 का डिफरेंस है।
ये वाला भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये अपना आंसर है। क्योंकि यहाँ पर जो संख्याओं का बीच का अंतर था ना वो एक जैसी संख्याएं थी, इसलिए अपना ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब अपना अगले वाला करते हैं। देखिए 12 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। 20 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। क्योंकि संख्याएं जब पास पास हो तो डिफरेंस देखा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या था, 3 और 15 के बीच में 12, 15 और 18 के बीच में 3, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। 27 और 45 के बीच का डिफरेंस है, तो 27 और 72 के बीच का डिफरेंस है 45। ठीक है, और ये वाला कितना आ जाएगा? 18 30 का डिफरेंस हो जाएगा 12। 30 और 42 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 12। और ये वाला कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर जो अंतर था वो एक जैसी संख्याएं हैं। ठीक है, वो एक जैसी संख्याएं हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं जरा जी। 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। और 12 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। यानी कि पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। अब देखते हैं किसमें सेम टू सेम नंबर जोड़ रहा है। ये अपने को 2 जोड़ दिया, पर इसमें यहाँ पर 4 जोड़ा है। यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 32, और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में सेम टू सेम नंबर जुड़ रहे हैं, तो ये इसलिए अपना ये आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला वाला करते हैं जरा ध्यान से। देखिए 14 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 का। ठीक है, तो चेक करेंगे जरा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, पर यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो तीसरे वाले में भी 3 का डिफरेंस है, ये वाले में भी 4 का और 8 का डिफरेंस है। पर ये वाला लॉजिक तो लगा ही नहीं कहीं पे, तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा लॉजिक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लॉजिक आप सोच रहे हो, उस सोचे हुए लॉजिक से अगर आपका आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक है। अब यहाँ पर इसका लॉजिक क्या था वो देखिए जरा, मैं लिख के बताता हूँ। 14, 20 और 3। देखिए 14 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 6। 6 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा, यानी आधा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 3। ये अपना तीसरी संख्या है। यानी कि पहले 2 नंबर का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का मैं आधा कर दूंगा तो अगले वाली संख्या आ जाएगी। तो देखिए जरा कितना हो जाएगा ये वाले में। 7 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाता है? 6। 6 को अगर मैं आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3, और वो नीचे लिखा हुआ, और यही है अपना आंसर ऑप्शन नंबर 1। मतलब पहले वाली संख्या और दूसरे वाली संख्या को मैं घटाऊंगा, घटाने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उसको 2 से भाग करूंगा तो तीसरे वाला नंबर मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या आंसर आएगा इसका? देखिए 1, 5 और 12 का जो रिलेशन है किससे कौन सा होगा? देखिए 1 और 5 कितना होता है? यहाँ पर लॉजिक देखना जरा। 1 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 को अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना जरा। 1 और 5 को मैंने जोड़ दिया, पहले 2 नंबर को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो भी नंबर मिलेगा, इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा तो 12 आ जाएगा, यानी कि तीसरी संख्या यहाँ आ जाएगी। तो यही वाला लॉजिक देखते हैं किसी में। देखो 7 और 11 कितने होते हैं? 18। 18 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है? 36। 36 आना चाहिए था, 35 नहीं आना चाहिए था, गलत है। देखिए 4 और 8 कितना हो जाते हैं? 4 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। 12 को 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है, यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब प्रश्न नंबर 36 करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या था? देखिए प्रश्न नंबर बहुत बड़ा है। ध्यान रखना, कभी भी आपको नंबर बड़ा मिले, बहुत बड़ा नंबर मिले, तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे जरा क्या आ जाएगा। देखो 580 में क्या कर बनेगा? ये यूनिट डिजिट वाला मेथड बनेगा, क्योंकि ना तो डिफरेंस से बनेगा, ना तो ये स्क्वायर क्यूब है, ना ही कोई और लॉजिक है। ये यूनिट डिजिट वाला मेथड बनेगा, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देखिए 580 का क्या मतलब है? 5 + 8 + 0 यानी कि 13। मतलब एक संख्या के जितने भी अंक है उन सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 265, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 + 6 + 5,
कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, इसी तरीके से 3 + 7 + 3 कितना आ जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 3 13। तो यहाँ पर 13 अपना सब में कॉमन नंबर है। तो देखिए जरा, 3 + 6 + 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ये 4 + 9 + 0 13, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अगले वाले भी जोड़ो तो देखो ना कैसे होंगे। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 नहीं होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 नहीं होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। तो ना तो ये वाला है ना तो ये वाला है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अपना ऑप्शन नंबर 2। क्यों, 4 और 9 13, 13 और 0 13, तो ये अपना आंसर है। इसी तरीके से ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लॉजिक है, करके देखना जरा। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 3 और 6 9, 9 और 5 14। तो देखेंगे जरा क्या आंसर आएगा इसका। 3 और 5 8, 8 और 8 16, नहीं हो सकता। 4 और 3 7, 7 और 5 12, नहीं हो सकता। ठीक है, 14 होना चाहिए था। 6 और 2 8, 8 और 4 12, नहीं हो सकता। ये आ जाएगा 2 और 6 8, 8 और 6 14। हाँ, यही अपना आंसर है, क्योंकि टोटल 14 बनना चाहिए था। अगले वाला लॉजिक देखेंगे जरा, बड़ा अच्छा लॉजिक है, देखना। इस वाले में क्या देखो, 31 19 41 का जो पैटर्न है वो किसमें पैटर्न सेम होगा। यहाँ पर डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपर में 2 से 3 आया हुआ है, 2 से 3 बार ही आया हुआ है। तो देखेंगे क्या आएगा, देखो पहले 2 नंबरों को जोड़ देंगे और तीसरे वाले में से घटा देंगे। आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले पार्ट में भी ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ऐसा क्वेश्चन करवाया था, जहाँ पर पहले 2 नंबर को जोड़कर तीसरे वाले में से घटा देना था। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 31 और 19 कितने होते हैं 50, 50 में से 41 गया, कितना आ जाएगा 9। अगर ना समझ आए तो देख लेना, 31 + 19 कितना हो जाता है 50, और 50 में से 41 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो देखिए अभी ये कितना होगा, देखो 16 और 27 कितना हो जाता है 43, 43 में से 11 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 32, 32 आ रहा है, नहीं होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। देखो 23 और 33 कितना होता है 56, 56 में से 51, यानी कि तीसरे वाली संख्या घटा देंगे। पहले 2 को जोड़कर तीसरे वाले में से घटा देना, बस इतना ही करना था। कितना आ जाएगा 5, 5 नहीं होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। ये वाला देखो 27 और 29 कितना होता है 55, 56, 56 में से 47 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9। और ये लास्ट वाले में भी देखो 27 और 29 और 17 46, 46 में से 37 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो तीसरे वाले में भी 9 है, चौथे वाले में भी 9 है, तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों आएगा आंसर, देखना यहाँ पर देखो जरा क्या था, पहले बड़े वाली संख्या है फिर छोटे वाली संख्या है, पर यहाँ पर देखो पहले छोटे वाली संख्या मिल जाएगी फिर बड़े वाली संख्या मिल रही है, इसलिए ये वाला लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले हमेशा बड़े वाला नंबर होना चाहिए था। ठीक है, और ये पैटर्न क्यों लगा, क्योंकि तीसरे और चौथे दोनों में अपना आंसर सेम टू सेम आ रहा है, इसलिए अपने को ऐसा ये लगाना पड़ा, क्योंकि सही ऑप्शन पे क्लिक करना हमारा आंसर नहीं है, बेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना अपना आंसर है। क्योंकि सही तो दोनों ही है, तीसरा भी सही है चौथा भी सही है, पर बेस्ट कौन सा है, चौथा। क्यों, पहले बड़े वाला नंबर आना चाहिए फिर छोटे वाला नंबर आना चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, देखो क्या आएगा ये वाला आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 72 66 और 60, देखिए किस पे जा रहा है ये, आपके सामने आएगा कि ये तो 6 के पाड़े पर जा रहा है। देखो ये आ जाएगा 6 गुना 12, 6 गुना 11, 6 गुना 10। तो यही देखो क्या आएगा, ये वाला ये 3 पर जा रहा है, पर कितना आ जाएगा 3 गुना 18, 3 गुना 19, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 गुना 26। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला किसी पर नहीं जा रहा है, ये 3 पर तो जा रहा है, ये भी 3 पर जा रहा है, पर 58 3 पर, 58 3 पर नहीं जा रहा। इसी तरीके से अपना कितना आ जाएगा, ये 11 के टेबल पर जा रहा है, 11 गुना 5, 11 गुना 6 और 11 गुना 7, ये अपना आंसर है। क्योंकि देखो ये वाला भी 3 पर जा रहा है ना, ये भी 3 पर जा रहा है, पर ये 3 पर नहीं जा रहा, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन तो जरूर होना चाहिए था ना। जैसे ये वाला नंबर था 72,
कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए, जैसे 72 था, 66 था, 60 था, ये तीनों एक ही पहाड़े पर आने वाले नंबर हैं, ठीक है, पर ये एक लगातार नंबर आए थे, है ना। जैसे 6 पे तो जा रहे हैं सारे के सारे, पर 6 गुना 12, 6 गुना 11, 6 गुना 10, तो ये भी एक लगातार संख्या है, तो यही अपना आंसर है, ठीक है। मल्टीपल जो थे वो एक लगातार संख्याएं थी। तो अगले वाला करते हैं जरा, ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, अपना आंसर कितना हो जाएगा ये, 12 गुना 2 24, और ये कितना होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 गुना 12। तो ये अपना क्या आंसर होगा बताइए जरा, क्या था ये, 10 गुना 2 कितना हो जाता है, 20 होता है, 25 नहीं होता, तो अपना आंसर नहीं है। 15 गुना 2 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, 45 नहीं होता, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 14 गुना 2 28 होता है, पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 196 होना चाहिए था, 112 नहीं होना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा, 13 गुना 2 26, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और आज की क्लास में इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू, और तब तक के लिए थैंक यू, और बस नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए।